हेलो स्टूडेंट्स, मैं केतन पंड्या आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था किसी भी इकाई कोशिका में अधिकतम कितने अवयवी कण उपस्थित हो सकते हैं। उसके आधार पर अपन ने कल का लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन ने ये पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या है? निबिड़ संकुलन तो इसकी परिभाषा मैंने लिख रखी है, तो इसको कई बार पढ़ लेते हैं। समझ में आया क्या है? यहाँ पर ठोसों के क्रिस्टल निर्माण में अवयवी कण परस्पर एक दूसरे की निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित होकर अधिकतम संकुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। ऐसी संकुलित अवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। ऐसी संकुलित अवस्था को क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया क्या है इसकी परिभाषा? नहीं, ऊपर गया होगा। तो गाइस समझना, एग्जांपल के थ्रू, सपोज आपके घर पे मम्मी ने लड्डू बनाए आपके लिए, ठीक है, पापा भी बना सकते हैं। और सपोज आपके घर पे क्या बने हैं? लड्डू बने हैं, और आपको बोल दिया जाए कि किसी एक डब्बे में उस लड्डू को व्यवस्थित रूप से इसको जमाना है कि उसमें अधिकतम लड्डू आ सके, ठीक है। तो आप क्या करोगे? गोल गोल अच्छे से लेयर में जमा के इसको, उसकी पैकिंग इस तरह से करोगे जिसमें अधिकतम लड्डू आ जाए, ठीक है गाइस। तो उस तरह की, जिस तरह से आप पैकिंग करोगे, जिस तरह से आप उसको जमाओगे जिससे अधिकतम लड्डू पास में रहे और जमे रहे, तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? तो अब एक बार वापस इसकी डेफिनेशन जो है, परिभाषा, इसको समझो क्या है। ठोसों के क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण यानी कौन? लड्डू परस्पर एक दूसरे की निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित होकर अधिकतम संकुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। यानी लड्डू एकदम पास में व्यवस्थित होकर अधिकतम संकुलित अवस्था प्राप्त करें। ऐसी संकुलित अवस्था को ही अपन क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो क्या है निबिड़ संकुलन? अधिकतम अपने को क्या करनी है? पैकिंग करनी है। अधिकतम किसी डब्बे में या किसी क्रिस्टल में अधिकतम कितने अवयवी कण आ सके, उस टाइप को ही अपन क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग अपने को पढ़ने हैं। किसी त्रिविम, जो भी अपने 3D स्ट्रक्चर होगी, त्रिविम संरचना होगी, उसमें किस तरह से अवयवी कणों की व्यवस्था होगी, तो उसको अपन 3 टाइप्स में अलग अलग देखते हैं। तो 3 अलग अलग टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट ध्यान रखना यहां पर गाइस, एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन यानी क्या है? समझना यहां पर, इसमें अवयवी कणों को किसी एक दिशा में या तो इसको क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल या फिर इसको लंबवत वर्टिकल, किसी भी दिशा में इसको क्या करना है? अपने को जमाने हैं। ठीक है, समझना गाइस यहां पर, जैसे अपन यहां पर देखें, ये कोई अवयवी कण है, उसके पास ये वाला, इस तरह से क्या होंगे? अवयवी कण आपस में जमे हुए होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये इस तरह से अवयवी कण क्या होंगे? आपस में जमे हुए होंगे, यानी किसी एक दिशा में निरंतर, ये इस तरह से अनंत, यहां से भी क्या है? आगे की तरफ बहुत सारे। तो यहां पर ध्यान रखना, कोई एक अवयवी कण जो होगा वो अधिकतम कितने अवयवी कणों से जुड़ा, स्पर्श करेगा, जुड़ा हुआ होगा। यहां पर देखो, ये वाला अवयवी कण 2, ये वाला अवयवी कण 2, यानी अधिकतम 2 अवयवी कणों से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको अपन क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन। इस तरह के संकुलन को अपन क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ध्यान देना, यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर एक समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या, ध्यान रखना, समन्वय संख्या किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी संरचना में कोई अवयवी कण जो है अधिकतम कितने अवयवी कणों से स्पर्श करता है, यानी एक जो स्फेयर होगा, एक गोला जो होगा, वो अधिकतम कितने गोलों से स्पर्श करेगा। ठीक है, एक अवयवी कण अधिकतम जितने अवयवी कणों से स्पर्श करता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? तो गाइस समझना, यहां पर एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है? 2। देखो कोई भी अवयवी कण ले लो, वो अधिकतम कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है? 2। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी?
2। ठीक है, तो इस टाइप की जो संकुलन होगा इसको अपन क्या कहते हैं, एक विमीय संकुलन। ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट अपना जो टाइप था वो कौन सा हो गया, एक विमीय निबिड़ संकुलन। उनकी समन्वय संख्या कितनी है, 2। इस तरह के अरेंजमेंट होगा। ठीक है सर। सेकंड जो अपना है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो फर्स्ट अपना कौन सा था, एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड टाइप जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पर क्या होगा, यानी यहां पर अलग अलग टाइप से होगा। पहले मैंने क्या बताया था, उसमें एक विमीय में किसी एक दिशा में ही अपन क्या करेंगे, अवयवी कणों को व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। यहां पर क्या करेंगे, किन्हीं दो दिशाओं में अपन क्या करेंगे, अवयवी कणों को जमाएंगे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा, इस टाइप की जो व्यवस्था होगी, उसको अपन क्या कहते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि अवयवी कण पहले तो इस दिशा में जा रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, इस दिशा में भी जमाएंगे। यानी अवयवी कण यहां पर और एक यहां पर, इस तरह से। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल देखें तो समझना स्टूडेंट्स। यहां पर जैसे मैं यहां पर एक लेयर बना दूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के ऊपर अगर कोई दूसरी लेयर बना दें लाइक दिस, ये तो यहां पर ये जो अरेंजमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। गाइस ध्यान देना, यहां पर अवयवी कण क्या होंगे, यहां पर अवयवी कणों को अपन ने क्या किया है कि इस दिशा में और इस दिशा में अपन ने क्या किया, जैसे अपन मान ले इसको x एक्सिस और इसको क्या मान ले y एक्सिस की टर्म में इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको जमा दिया। तो इस टाइप का संकुलन जो होगा वो कैसा होगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ये भी दो टाइप्स का है गाइस। एक तो है षटकोणीय टू डी संकुलन और एक हो जाएगा वर्गीय 2D संकुलन, द्विविमीय संकुलन। तो फर्स्ट ध्यान रखना, एक तो इसमें कौन सा है, फर्स्ट टाइप कौन सा है, वर्गीय द्विविमीय संकुलन, और सेकंड जो टाइप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, षटकोणीय 2D यानी द्विविमीय संकुलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना यहाँ पर दोनों में अरेंजमेंट क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है दोनों में, दो गैस ध्यान देना। अगर कोई एक किसी अवयवी कणों को अपन एक पंक्ति में जमाएं, उसके जस्ट ऊपर वाली पंक्ति भी उसके समान हो, यानी सभी पंक्तियां एक दूसरे की समान रूप से व्यवस्थित हो, यानी इसके जस्ट ऊपर ये, इसके जस्ट ऊपर ये, यानी अवयवी कण क्या होंगी, उनकी पंक्तियां अगर व्यवस्थित रूप से यानी एक सेम टू सेम होंगी, तो उस टाइप का संकुलन जो होगा। ध्यान देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर बात करें इस वाले अवयवी कण की बात करें तो देखो ये वाला अवयवी कण अधिकतम कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला अवयवी कण है वो अधिकतम कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, देखो 1 इस वाले से, 2 3 एंड 4, यानी इन चारों अवयवी कणों से। ठीक है, ये वाला जो सेंटर वाला जो अवयवी कण है वो अधिकतम कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, 4। अगर इन चारों को अपन मिलाएं, इनके सेंटर पॉइंट को मिलाएं, तो ध्यान देना यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक वर्ग बन रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वर्ग का। तो इस टाइप का जो संकुलन होगा उसको अपन क्या कहेंगे, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या कहेंगे, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक अवयवी कण अधिकतम कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, यानी ये वाला अवयवी कण अधिकतम कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उसमें फर्स्ट टाइप कौन सा है, वर्गीय
द्विविमीय निबिड़ संकुलन, तो उसमें क्या होगा कि जो पंक्तियां होंगी उन पंक्तियों की व्यवस्था जो होगी वो सभी क्या होगी, समान होगी। यानी अपन कह सकते हैं अगर ये ए टाइप की है तो ये भी कौन सा हो जाएगा, ए और ए टाइप। समझ में आ रहा है? यानी ये पंक्तियां सभी क्या है, एक समान है, तो इनको अपन क्या कह सकते हैं, ए टाइप। ठीक है। सेकंड जो है वो कौन सा है, षटकोणीय 2D संकुलन। ठीक है, यानी षटकोणीय द्विविमीय संकुलन। इसमें क्या अंतर है, ध्यान देना। अपन क्या कर रहे हैं, मान ले ये क्या है, लड्डू है, ये दूसरा लड्डू, तीसरा, बहुत सारे लड्डू। अब तो अगर इतने सारे लड्डू अगर बन जाएं तो देखो गाइस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जो अवयवी कणों की व्यवस्था कर रहा हूं वो अवयवी कणों की व्यवस्था किस टाइप में है। देखो ये जो अवयवी कण जिस पंक्ति में जमे हुए उनके बीच का जो स्थान है वहां पर मैंने अवयवी कण को जमा रखा है। यहाँ पर क्या है, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, बट यहाँ पर क्या है, इन दोनों अवयवी कणों के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये वाली पंक्ति, यानी ये वाली स्ट्रक्चर वापस आ जाएगी। अब वापस समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाली जो पंक्ति है, ये वाली जो लय है, इसमें अवयवी कण जो जमे हुए हैं उसके ऊपर वाली जो है उसमें कहाँ है, उन दोनों के बीच के जो फ्री स्पेस है वहां पर इसके, यानी ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति तो समान है, और ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति क्या है, समान है। तो नॉर्मली अपन इसको क्या कह सकते हैं, ये अगर ए टाइप की है तो ये कौन सी टाइप की हो जाएगी, बी, और ये भी है तो ये भी कौन सी हो जाएगी, बी टाइप की, और ये सेंटर वाली कौन सी टाइप की हो जाएगी, ए टाइप। यानी यहाँ पर जो टाइप होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी टाइप। समझ में आ रहा है गाइस? तो इसमें ध्यान देना यहाँ पर। तो सेकंड जो है यहाँ पर कौन सी होगी, षटकोणीय 2D संकुलन। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसकी समन्वय संख्या देखें, क्या देखें, समन्वय संख्या क्या है कि एक अवयवी कण अधिकतम जितने अवयवी कण से जुड़ा हुआ हो उसी को अपन क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। तो यहाँ पर किसी एक अवयवी कण को लेने, सुने ध्यान देना, अगर मैं इस अवयवी कण को ले लूं, ये वाला अवयवी कण जो है सेंटर में, तो गाइस ध्यान देना ये कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, यानी देखो कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, 1, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो इससे स्पर्श कर रहा है, इससे स्पर्श कर रहा है, इससे, ये वाला इससे भी स्पर्श करेगा, ये यहां से। ठीक है, ये इसको तो टोटल कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, 6। अगर इन सभी को मिलाएं, इनके सेंटर पॉइंट को मिलाएं, तो ध्यान देना यहां पर एक षटकोणीय संरचना का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, षटकोणीय संरचना का निर्माण होगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, षटकोणीय द्विविमीय संकुलन। और इसकी संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 6। ठीक है, तो ये अपने दो अलग अलग तरह के क्या हो गए, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। फर्स्ट कौन सा था, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ये नॉर्मली कौन सा है, ए टाइप का, और ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, ए बी टाइप का। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या 4 और इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो ये अपना सेकंड टाइप का निबिड़ संकुलन हो गया। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको उतार लो एक बार। तो स्टूडेंट्स तीसरा जो टाइप है अपना, तीसरा टाइप जो है अपना, फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया एक विमीय निबिड़ संकुलन, सेकंड टाइप था द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा है अब थर्ड जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो गाइस समझना यहां पर। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे पहले अपन ने क्या देखा था, द्विविमीय में किन्हीं 2 दिशाओं में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, त्रिविमीय में क्या करेंगे अपन, किन्हीं 3 दिशाओं में अवयवी कणों को क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप से जमाएंगे उसको, यानी तीनों एक्सिस ले सकते हैं। गाइस समझना यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर अरेंजमेंट लिखूं, तो फर्स्ट यहाँ पर इसको अगर अपन इसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं त्रिविमीय संकुलन को। फर्स्ट है वर्गीय 3D त्रिविमीय संकुलन, सेकंड है षटकोणीय
3D संकुलन, और फोर्थ है घनीय, या फिर इसको अपन कहते हैं घनीय या फिर फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन। घनीय फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन। ठीक है, 3D निबिड़ संकुलन। तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पर तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा है, वर्गीय, सेकंड है षटकोणीय, और थर्ड कौन सा है, घनीय। ठीक है, इसको नॉर्मली अपन कहते हैं HCP, और इसको अपन कहते हैं FCC या फिर CCP। ठीक है, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, और ये क्या हो जाएगा, फेस क्रॉस पैकिंग और क्यूबिक क्रॉस पैकिंग। गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, स्क्वायर क्रॉस पैकिंग, वर्गीय निबिड़ संकुलन, यानी तीन टाइप की जो 3D स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इसमें किस टाइप से बनेगी। तो यहाँ पर जैसे अपन ने 2D स्ट्रक्चर बनाई थी, वैसे इसमें देखें तो गाइस समझना, अवयवी कण क्या होंगे, एक के ऊपर एक व्यवस्थित पंक्ति में जमे हुए थे। वर्गीय में क्या था, जो फर्स्ट वाली पंक्ति है उसके जस्ट नीचे उसी टाइप में सेकंड पंक्ति का निर्माण होगा, यानी दोनों पंक्तियां क्या होंगी, समान, एक दूसरे की क्या होंगी, समान। यानी अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी, यानी ये कौन सा एक्सिस अपन मान लें, ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, इसको मान लें वाई एक्सिस। ये इस तरह की स्ट्रक्चर तो कौन सी है, 2D। अब 3D स्ट्रक्चर बनाना है, 3D स्ट्रक्चर में क्या होगी, एक तो ये, एक ये, और अब अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होगी, यानी इसकी जस्ट आगे की तरफ, यानी आगे और पीछे की तरफ अगर अवयवी कण जमा दिए जाएं, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, त्रिविमीय 3D स्ट्रक्चर। जैसे मैं यहाँ पर छोटे गोले बना रहा हूं, जैसे यहाँ समझना ये, अब यानी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो क्या है, इसके आगे की तरफ अवयवी कण जमे हुए हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर ये वाला जो इस तरह से, ये जो x y और ये जो एक्सिस हो जाएगा, इस तरह से जो होंगे वो कौन सा एक्सिस हो जाएगा, z एक्सिस। यानी इस एक्सिस पर जो जमे हुए होंगे अवयवी कण वो कौन से जाएंगे, 3D स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था कौन सी कहलाएगी, वर्गीय, या फिर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्योंकि यहां पर जो फॉर्मेशन होगा, अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो समन्वय संख्या होगी, यहां पर समन्वय संख्या बनाए अपन, समन्वय संख्या कितनी होगी ज्ञात करें, तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये वाला जो अवयवी कण है, सेंटर वाले अवयवी कण की बात करें अपन, यहां वाले इस वाले अवयवी कण की, तो यहां पर देखो ये अवयवी कण किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले अवयवी कण से, इस वाले अवयवी कण से, इस वाले अवयवी कण से और इस वाले अवयवी कण से। गाइस ये वाला अवयवी कण चार तो यहां पर है, और एक कौन सा हो जाएगा, इसके ऊपर वाला, ये वाला अवयवी कण जो ऊपर मैंने बनाया है वो उससे, और इसी तरह से कहां होगा, नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वाला अवयवी कण 1 2 3 और 4 अवयवी कण तो ये हो जाएंगे, और एक कहां होगा, इसके ऊपर की तरफ, और एक कहां होगा, नीचे की तरफ। यानी अधिकतम कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, 6, यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो यहां पर 3D लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, वो कौन सी हो जाएगी, वर्गीय त्रिविमीय संकुलन। समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। द्विविमीय संकुलन और त्रिविमीय संकुलन लगभग सेम है, बट वहां पर क्या है, 2 दिशाओं में अवयवी कणों को जमा रहते हैं, और यहाँ पर 3 दिशाओं में अपने को क्या करना है, x y और z तीनों एक्सिस पर इसको अपन अवयवी कणों को व्यवस्थित करना है। ठीक है गाइस, अब सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है, षटकोणीय त्रिविमीय संकुलन। तो स्टूडेंट समझना, यहां पर मैं अवयवी कण जमा हूं, जैसे समझना, यहां पर मैंने क्या कर दिया, अवयवी कणों को व्यवस्थित रूप से जमे हुए। अब ध्यान देना, यहां पर ये अवयवी कण है, उसके बीच में दूसरे अवयवी कण को लाइक दिस, षटकोण में मैंने बताया था सेकंड में, तो यहां पर इन दोनों के बीच का जो फ्री स्पेस है उसमें ये वाला अवयवी कण है। तो गाइस समझना, यहां पर जैसे मैं यहां पर 3 अवयवी कण रख दूं, 1 2 और ये 3, तो इन तीनों के बीच में जो ये वाला जो फ्री स्पेस है, यानी यहां पर जो जिस छिद्र का निर्माण होगा, 1 2 3 अवयवी कण मैंने पास में रखे, ठीक है, तो इसमें बीच में क्या होगा, यहां पर एक
छिद्र की छिद्र रूप संरचना का निर्माण होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, त्रिविमीय छिद्र। कौन सा ये, ट्राइगोनल। ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर मैं इसके नीचे की तरफ, ध्यान रखना, या इसके ऊपर की तरफ कोई और अभिविकर्ण रख दूं, इन तीनों के नीचे की तरफ, यानी नीचे वाली सरफेस पे मैं एक और अभिविकर्ण बना दूं, ध्यान देना, ये इस तरह से, तो अब क्या होगा, नीचे से अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे इस वाले अभिविकर्ण की परत दिखाई देगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो अब छिद्र होगा वो कौन सा छिद्र कहलाएगा, चतुष्फलकीय छिद्र। यानी पहले अगर तीन ही हैं तो तीन वाली तो क्या कहेंगे, त्रिविमीय छिद्र। लेकिन और एक अभिविकर्ण अगर मैं उसके ऊपर रख दूं और उसके ऊपर से देखूं तो वो मुझे नीचे वाले जो अभिविकर्ण है, जो नीचे वाला गोला है, उसकी परत, ऊपर वाली परत दिखाई देगी। तो उस टाइप के जो छिद्र होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र। समझ में आ रहा है? जैसे 1 2 3, अब इसके बीच में एक और अभिविकर्ण रख दूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अभिविकर्ण होगा, यानी इसके बीच में जो छिद्र बनेगा वो कौन सा छिद्र बनेगा, टेट्रागोनल, यानी चतुष्फलकीय छिद्र। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पर देखें, वैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में यहाँ पर, ठीक है गाइस, ये जो संरचनाएं बनेगी, ये वाली देखो, ये यहाँ पर इस तरह, तो ये जो स्ट्रक्चर होंगे, ये जो होंगी, ये जो छिद्र होंगे वो छिद्र कौन से हो जाएंगे, टेट्रागोनल। कौन से हो जाएंगे, टेट्रागोनल। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? देखो तो अब देखो यहाँ पर ये वाला जो लेयर थे, ये वाली लेयर तो एक समान थी सब। अब इसके ऊपर जो मैंने लेयर बनाई है, ये वाली जो अलग टाइप में बनाई है, तो ये वाली पंक्ति तो कौन सी हो जाएगी, ए टाइप की, और ये जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, बी टाइप। जहां पर क्या हो रहा है, कितने अभिविकर्ण जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कितने अभिविकर्ण जुड़े हुए हैं, 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर जो छिद्र का निर्माण होगा वो छिद्र कौन सा हो जाएगा, चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का जो क्रिस्टल है, इस टाइप की जो संरचना है वो कौन सी टाइप की हो जाएगी, षटकोणीय, यानी अवयवी कितने कण जुड़े हुए हैं, 6, 1 2 3, और इसके नीचे की तरफ जैसे यहाँ पर बात कर ले 1 2 3 4 5 6 हो गए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने अभिविकर्ण, 6। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो गाइस यहाँ पर समझना, तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, ये पूरी अपन इसको देखें तो ये जो लेयर है वो तो कौन सी टाइप की है, ए टाइप की, और इसके ऊपर जो बनाई है ये वाली टाइप वो कौन सी टाइप की है, बी। तो यानी यहाँ पर कौन सा टाइप हो जाएगा, ए बी टाइप। यानी अब इसके ऊपर वापस कौन सी लेयर आएगी, ये वाली, उसके ऊपर फिर से कौन सी आएगी, ये वाली ब्लू वाली। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह की जो व्यवस्था होगी उसको अपन क्या कहेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ध्यान रखना, लास्ट जो है वो कौन सा है, घनीय, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, फलक त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यहां पर ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें जो छिद्र थे वो कौन से टाइप के थे, चतुष्फलकीय छिद्र। यानी जिसमें भी चतुष्फलकीय छिद्र उपस्थित होंगे वो कौन सी पैकिंग होगी या कौन सा संकुलन होगा, तो षटकोणीय संकुलन। ध्यान रखना, इसमें जो छिद्र का निर्माण होगा वो कौन से टाइप के होंगे, अष्टफलकीय। इसमें जो छिद्र का निर्माण होगा वो कौन से टाइप के होंगे, अष्टफलकीय छिद्र। यानी अब ध्यान देना, यहां पर जैसे मैंने यहां पर क्या बताया था, 3 हो, 1 2 और 3, इन दोनों के बीच में और एक नीचे की तरफ हो, तो कौन से छिद्र का निर्माण होगा, चतुष्फलकीय छिद्र का। बट यहां पर क्या होगा, अगर कोई 6 अभिविकर्ण आपस में जुड़े हुए हो और उनके बीच में अगर कोई छिद्र का निर्माण हो तो वो कौन सा कहलाएगा, अष्टफलकीय। तो आपके सामने ये देखो गाइस, ये वाला जो छिद्र है वो कौन सा है, ऑक्टागोनल। ये वाला जो छिद्र होगा, ये वाला जो छिद्र होगा वो कौन सा होगा, ऑक्टागोनल, यानी अष्टफलकीय। कितने अभिविकर्ण है, 1 2 3 4 5 6। यानी अब इसके ऊपर कोई अभिविकर्ण जमा दिया जाए, ध्यान देना, अब ये जो इसके ऊपर और कोई अभिविकर्ण जमा दिया जाए, इसके ऊपर और कोई अभिविकर्ण जमा दिया जाए इस तरह से, इसके ऊपर यहां पर जैसे यहां पर ये बन रहा है ये, ठीक है, तो यहां पर जो अभिविकर्ण जमाएंगे, तो अब देखो यहां पर ये वाली पंक्ति अलग है, ये वाली पंक्ति अलग हो जाएगी और ये वाली पंक्ति भी अलग हो जाएगी। ये थर्ड टाइप हो जाएगा, ये वाला जो टाइप होगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड टाइप का हो जाएगा।
यहाँ पर सभी मिक्स मिक्स हो गया, गचर गचर हो गया, बट ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, पंक्ति ए होगी, उसके ऊपर अगर टेट्रागोनल यानी चतुष्फलकीय चित्र बनेंगे तो किसका निर्माण होगा? षटकोणीय संकुल का निर्माण होगा, राइट इसी वाले, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ऑक्टागोनल यानी अष्टफलकीय छिद्र है, अष्टफलकीय छिद्रों का निर्माण कब होगा? जब 6 अवयवी कण आपस में जुड़े हुए हो और उनके बीच में अगर छिद्रों का निर्माण होगा तो कौन सा होगा? अष्टफलकीय। और चतुष्फलकीय यानी 4 अवयवी कणों के बीच में, यानी ये वाली लेयर जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? सी टाइप, यानी फर्स्ट ये वाली टाइप कौन सी थी? ए, ठीक है। ये वाला जो टाइप था वो कौन सा था? बी। अब ध्यान देना, इसके ऊपर ऑक्टागोनल ये वाला बनाया, ये कौन सा टाइप हो जाएगा? सी। यानी अब जो टाइप है वो कौन सा? ए बी सी। अब उसके ऊपर वापस रिपीट करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? ए बी सी। यानी ये जो टाइप होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए बी सी टाइप की संकुलन हो जाएगा। कौन सा टाइप का संकुलन हो जाएगा? ए बी सी टाइप का। और इसमें भी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इनकी भी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। ठीक है गाइस, तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पर मैंने पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, इसमें इस चैप्टर में आपकी इमेजिनरी पावर बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। जितना आप इमेजिन करोगे उतना आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और भी अगर आपको अच्छे से देखना है तो घर पे मैंने बताया लड्डू का एग्जांपल, लड्डू को इस तरह से जमाओ तो जिसमें षटकोणीय घनी संरचना बने, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा? लड्डू बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये 3 टाइप की होगी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। फर्स्ट कौन सा है? वर्गीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और थर्ड कौन सा है? घनीय निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन टोटली कितने टाइप के हैं? तो 3 टाइप, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम को देख के, और आप इसको प्रैक्टिस करो तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।